तो दोस्तों अभी हम आए हैं हमारे सेकंड गैराज में। सर आपका एक इंट्रोडक्शन दीजिए। नमस्ते भाइयों, मैं जितेंद्र राय, नासिक में द्वारका पे अपना ये ऑटोमोबाइल करके वर्कशॉप है। मैं ज़्यादा करके स्मॉल कमर्शियल व्हीकल के काम करता हूँ। ओके। जिसके अंदर ज़्यादा करके मैं सिर्फ बहुत टाटा से टाटा ही गाड़ियाँ करता हूँ, जिसको मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। सर इस पूरे इंडस्ट्री में आपको कितने साल हो गए हैं? मेरे को लगभग 12 से 13 साल हो गए जो मैं ये काम कर तो 12 साल हो गए हैं, काफ़ी तगड़ा एक्सपीरियंस इनको है। और जैसा कि आप देख सकते हैं फुटेजेस में कि छोटा हाथी यानी कि टाटा एस में सर का स्पेशलाइजेशन है। तो सर टीजीपी यानी कि टाटा जेन्युइन पार्ट्स के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं 12 साल से टीजीपी यूज़ कर रहा हूँ, जिससे मेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। ओके। क्योंकि लोकल यूज़ करने पे कस्टमर नाराज़ होते हैं, ज़्यादा सर्विस नहीं मिलती है, और वही टीजीपी यूज़ करने पे कस्टमर भी खुश रहता है कि भाई नहीं अपने को सर्विस अच्छी मिल रही है। उसके कारण मेरा गैरेज भी अच्छा चलता है कि भाई इनके पास कोई भी चीज़ डालो, इनके भरोसे पे डालो तो अपनी गाड़ी अच्छी सर्विस देती है। अच्छा। टीजीपी का पार्ट का मतलब अभी समझो कोई पार्ट है जैसे एयर फिल्टर जो सबसे ज़्यादा डिमांड में रहता है, आपको पता है, तो उसकी लाइफ कितनी होती है? मतलब अगर कंपनी का ओरिजिनल पार्ट हो टीजीपी और कोई आफ्टर मार्केट पार्ट हो, तो उन दोनों में क्या अंतर होता है? मैं लगभग अब मार्केट का तो पार्ट यूज़ ही नहीं करता हूँ, पर जैसे कोई कस्टमर नया आता है तो मैं उनका देखता हूँ तो बोलते हैं अभी डाला था एयर फिल्टर, 20,000 किलोमीटर चला, 30 चला, जल्दी खराब हो गया। पर मैं वही टीजीपी का डालता हूँ तो 60-60 हज़ार तक वो वैसे ही रहता है, आराम से चलता है। इन ऑल गाड़ी के जो किलोमीटर्स होते हैं, लाइफ होती है, वारंटी होती है, वो एक्सीड होती है। हाँ, वारंटी से याद आया कि अभी जो नई BS6 गाड़ी आई है उनमें जेन्युइन पार्ट्स, उसका वारंटी का क्या आप कहेंगे? नहीं, उसके अंदर सर जेन्युइन पार्ट जितना यूज़ करेंगे उतना अच्छा रहता है, क्योंकि उसमें बहुत से ऐसे सेंसर्स है, कुछ ऐसे मटेरियल्स है कि जो डुप्लीकेट डालने पे गाड़ी को बहुत नुकसान हो सकता है। ग्राहकों को उसकी वजह से जो है नुकसान हो सकता है। और वो फिर सर्विस सेंटर वाले वारंटी को सीधे नहीं देते फिर, क्योंकि अगर आप डीएपी यूज़ कर लीजिए, अगर डीएप अगर जेन्युइन नहीं डाल रहे तो आपकी पूरी एससीआर सिस्टम खराब हो सकती है। एससीआर सिस्टम यानी कि डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड दोस्तों, जो BS6 और BS6 फेज 2 टाटा एस में आया है, तो अगर वो आप उसमें कुछ करते हो, दूसरा डालते हो, तो आपका पूरा सिस्टम जो उसमें दिक्कत आ सकता है। तो सर आप कुछ पॉइंट्स के बारे में कह रहे थे, उसके बारे में? पॉइंट्स का ऐसा है सर, मैंने देखा है कि मैं लगभग अभी 12-13 साल से टीजीपी यूज़ कर रहा हूँ, तो टाटा मोटर की अच्छी उसके अंदर स्कीम्स आते हैं जो अपन वो अगर पॉइंट्स कर रहे तो अपने को उनका अच्छे बेनिफिट मिलते हैं। उनकी ट्रिप्स रहती है, गिफ्ट्स रहते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स रहते हैं। अपन अच्छे अगर पॉइंट्स करें तो अपने को ट्रेनिंग भी देते हैं, गिफ्ट्स भी देते हैं। राइट। और हर ईयरली वो अपने को अलग अलग स्टेट में ट्रिप्स भी देते रहते हैं। वीडियो को ख़त्म करने से पहले सर से हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम वो करते हैं गाड़ियों को रिपेयर करने का। क्योंकि जैसा आपको पता है ये छोटी गाड़ियाँ जो होती है बिजनेस में यूज़ होती है, घर के बाहर खड़ी रखने के लिए तो कोई लेता नहीं, तो ज़्यादा टाइम इनका वेस्ट नहीं करते। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे कि जो टाटा के जेन्युइन पार्ट्स होते हैं उनको पहचाना कैसे जाता है? मतलब अगर कोई मान लो ग्राहक है, ट्रक ड्राइवर है, वो जेन्युइन पार्ट्स को कैसे पहचान सकते हैं? मैं तो ज़्यादा करके उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और अपने पॉइंट का आखिरी कोड दोनों मैच करता हूँ। अपना जो टीजीपी का जो सिंबल है, जो पैकिंग आती है, उसके ऊपर मैं पहचान जाता हूँ कि टीजीपी है। ज़्यादा करके मोस्टली मैं ऐसे ही रिटेलर से लेता हूँ कि जो भी टीजीपी बेचता हूँ। तो ये इस बात का ज़रूर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, होलोग्राम और जो कोड है उसको देख के आप पुष्टि कर सकते हैं कि ये टाटा का जेन्युइन पार्ट है या नहीं। तो सर काफ़ी धन्यवाद आपका मूल्यवान समय हमें देने के लिए।